दोस्तों, यूरोप का किलर ड्रोन प्रोग्राम, जिसे यूरोड्रोन के नाम से जाना जाता है, एक रहस्यमयी और क्रांतिकारी तकनीकी परियोजना है जो हाल ही में वैश्विक रक्षा क्षेत्र में हलचल मचा रही है। इस प्रोग्राम के तहत विकसित किए गए ड्रोन युद्ध के मैदान में अपनी सटीकता और ताकत से शत्रु को धोखा देने का वादा करते हैं और अब इस क्रांतिकारी योजना में भारत ने एक अहम भूमिका निभाई है, जहां भारतीय वायुसेना के लिए यह साझेदारी सिर्फ एक नई तकनीक की ओर कदम नहीं है, बल्कि एक शक्ति के रूप में उभरने का मौका है। लेकिन दोस्तों, हैरानी तो तब हो गई जब भारत का तेजस फाइटर जेट एक नई विवादास्पद स्थिति में फंस गया। दरअसल अमेरिका ने भारत के साथ इस जेट के इंजन की आपूर्ति को लेकर पहले तो खेल किया और अब एक नई मांग उठाकर इसे और भी जटिल बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है, क्या अमेरिका की ये शर्तें भारत के लिए एक चुनौती बन सकती हैं, या फिर भारत अपनी शक्ति और स्वायत्तता को साबित कर पाएगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत ने जिस किलर ड्रोन प्रोग्राम में जो खेल किया है, उससे अमेरिका परेशान क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। दरअसल भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूरोप के मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में आधिकारिक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में अपनी जगह बना ली है, जो कि एक ऐतिहासिक घोषणा है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन OCCAR द्वारा की गई, जिसने भारतीय रक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा दी है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर भारत को अब अत्याधुनिक यूरोड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम RPAS जैसी एडवांस तकनीक से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो भारतीय वायुसेना और रक्षा उद्योग के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें नई तकनीक, बेहतर सामरिक क्षमताएं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। साथ ही यूरोप की स्टेट ऑफ द आर्ट रक्षा तकनीक में भागीदारी से भारत की सैन्य शक्ति को एक नई दिशा मिलेगी और उसका रक्षा क्षेत्र और भी मजबूत होगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, OCCAR यूरोप के सबसे प्रमुख रक्षा प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने वाली संस्था है, जो अब भारत को एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। इसके तहत भारत ने आधिकारिक तौर पर यूरोप के कई क्रांतिकारी रक्षा प्रोग्राम्स में अपनी भागीदारी की शुरुआत की है, जिनमें A400M एटलस एयरलिफ्टर, बॉक्सर आर्मर्ड यूटिलिटी व्हीकल, टाइगर अटैक हेलीकॉप्टर और होराइजन मिड लाइफ अपग्रेड MLU फ्रेम मल्टी रोल फ्रिगेट जैसे जटिल और अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। जहां हाल ही में भारतीय दूतावास को पर्यवेक्षक राष्ट्र का स्वीकृति पत्र सौंपते हुए CCAR-EA के निदेशक जोआचिम सकर ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत को बधाई दी और उम्मीद जताई कि यह कदम भारत और यूरोप के बीच एक दीर्घकालिक, फलदायी और पारस्परिक लाभकारी सहयोग की नींव रखेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि भारत का यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि अब भारत जापान के बाद यूरोड्रोन के पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया है। और देखा जाए तो नवंबर 2023 में जापान के बाद अगस्त 2024 में भारत ने इस सम्मान के लिए आवेदन किया था और अब यह दर्जा भारत को नई ताकत और संभावनाओं से जोड़ेगा। इस पर्यवेक्षक स्थिति से भारत को यूरोड्रोन के अत्याधुनिक तकनीकी डेटा तक पहुंच मिलेगी, साथ ही विमानों के लिए ऑर्डर देने की क्षमता भी बढ़ेगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्यवेक्षक देश प्लेटफॉर्म के डिजाइन, विकास या कार्यों में भाग नहीं लेते। फिर भी यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो उसे वैश्विक रक्षा क्षेत्र में और अधिक प्रासंगिक बना सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यूरोड्रोन कार्यक्रम जो 2016 में शुरू हुआ था, अब यूरोप की रक्षा तकनीक का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इसका अनुमानित मूल्य लगभग $7.3 बिलियन है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व 4 यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन कर रहे हैं, जबकि उद्योग के दिग्गज जैसे एयरबस, डसॉल्ट और लियोनार्डो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। यूरोड्रोन का उद्देश्य
अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसे गैर यूरोपीय ड्रोन सिस्टम्स पर यूरोप की निर्भरता को कम करना है, जिससे यूरोप की सुरक्षा और रक्षा में आत्मनिर्भरता आए। हालांकि इस परियोजना को कुछ बड़ी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी हैं, जैसे देरी और बढ़ती लागत, जो इसे समय के साथ और भी जटिल बना रही है। यूरोड्रोन कार्यक्रम के भविष्य पर नजरें गड़ी हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ यूरोप की रक्षा क्षमता में वृद्धि हो सकती है, बल्कि यह भारत जैसे देशों के लिए भी एक नया अवसर पेश कर सकता है, क्योंकि भारत अभी तक खुद का जेट इंजन भी विकसित नहीं कर सका है। ऐसे में यूरोड्रोन जैसे कार्यक्रम के जरिए भारत यूरोपीय भागीदारों को साथ मिलकर विमानन क्षेत्र में लंबी छलांग लगा सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले अमेरिका भारत को अपना F-16 फाइटर जेट बेचने में सफल नहीं हुआ था, जिसके बाद भारत ने स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिका की कंपनी GE के साथ GE414 इंजन की डील की थी। तो यहां पर कई महीनों से ये कंपनी तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन की आपूर्ति को टाल रही है और कंपनी दावा कर रही है कि उसे कल पुर्जे हासिल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से भारत की फाइटर जेट योजनाओं को लेकर अब नई मुश्किलें सामने आ रही हैं। लेकिन जब एक तरफ पाकिस्तान और चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत को अब अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ रहा है। जहां इस बीच GE जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत से एक और बड़ी मांग रख दी है। यहां तक कि GE ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर वह इस डील को जारी रखना चाहता है तो उसे $5 करोड़ अतिरिक्त चुकाने होंगे। ऐसे में ये नई मांग भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, खासकर तब जब रक्षा क्षेत्र में पहले ही कई चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में इस मांग के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की एक टीम अब अमेरिका जा रही है, जहां वे इस इंजन को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। भारत का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले इस डील को पक्का किया जाए। फिलहाल भारत इस इंजन की डील करना चाहता है, लेकिन अगर यह इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए चुना जाता है तो इन इंजनों की संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन भारत और GE के बीच हो रही बातचीत अब एक अहम मोड़ पर आ चुकी है, जहां भारतीय अधिकारियों का कहना है कि GE द्वारा साझा की जाने वाली तकनीक भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, खासकर अगर यह डील 2023 के स्तर पर संपन्न होती है तो यह $1 अरब तक पहुंच सकती है। ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब GE से कई अहम दस्तावेज मांगे हैं ताकि वे प्रस्ताव की पूरी समीक्षा कर सकें। इस इंजन का इस्तेमाल भारत के LCA तेजस मार्क 1A और मार्क 2 में किया जाएगा, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हालांकि GE के इंजन की आपूर्ति में देरी भारत के LCA मार्क 2 के विकास को प्रभावित कर सकती है, जहां यह विमान जो 4.5 पीढ़ी का होगा, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे पुराने फाइटर जेट्स की जगह लेगा। इस डील का समय पर पूरा होना भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, लेकिन शर्तों और देरी के चलते अब भी कई सवाल हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के बीच यह डील पूरी हो पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।